हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो याद रखिएगा 1969 में किया गया। कब किया गया, तो 1969 में किया गया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो बताइए कमेंट करके, किससे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किससे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कांवर झील किस जिले में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है। तो याद रखिएगा कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। आपका क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो याद रखिएगा नदी है। क्या है, तो नदी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा देर से लिए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो देर से लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। आपका क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो याद रखिएगा सांसद और विधायकों पर लागू होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विकसित कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखिएगा आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। बताइए कमेंट करके वो डेट क्या था। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को की थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आपका क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो याद रखिएगा पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का संसाधन कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का संसाधन कौन सा है। बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो यहाँ पे रेल परिवहन संसाधन सबसे सस्ता है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। आपका क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो याद रखिएगा मुंबई को कहा गया है। किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। यहाँ
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? बताइए कमेंट करके, सुनामी किस स्थान पर आता है? याद रखिएगा समुद्र में आता है। किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? आपका क्वेश्चन है, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? याद रखिएगा समुद्र में भूकंप आना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? आपका क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? तो याद रखिएगा किस पर लागू होता था? तो किसानों पर लागू होता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अभी यही था आपका लास्ट प्रश्न, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय।